प्रेसिडेंट का पास भी, राष्ट्रपति जी का पास भी, माननीय राष्ट्रपति जी का पास भी हम डेलीगेशन दिया। हमारे साथ उमर अब्दुल्ला शिवसेना पार्टी, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, आप पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव, और हमारा जो गुजरात हार्दिक पटेल का जो पार्टी का वो भी था, साथ में और भी पंजाब का भी डेप्यूटी स्पीकर जो अलग से था पहले था, उन्होंने भी थे। ऐसा बहुत सारे हमारा एमपी लोगों को लेके हम लोग प्रणब मुखर्जी का साथ जो हमारा ऑनरेबल राष्ट्रपति जी है, हमने डेपुटेशन दिया है। उसमें 4-5 बात हम सब कहा था। इमीडिएट टू सस्पेंड द ऑपरेशन, जो भी हुआ है डी मोनेटाइजेशन के लिए, कि दिक्कत होता है, कोई प्लानिंग नहीं किया है। दूसरी बात हम कहा था कि प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए था। तीसरी बात हम कहा था कि जितना भी हमारा ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, चाहे स्मॉल शॉपकीपर्स हो, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे जूट लेबर्स हो, चाहे हमारा प्लांटेशन लेबर हो, हमारा जो ट्रेडर्स हो, हाउसवाइफ्स हो, स्टूडेंट्स, यूथ हो, फार्मर्स हो, अभी सीट भी नहीं खरीद सकता है, ऐसा परिस्थिति है। और कॉमन आदमी जो इनकम टैक्स पेयर्स भी है, वो भी उसका रुपया और तुल ले नहीं सकता है, ऐसा हुआ। तो ऐसा इसको कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए। हमें लगता है, हम जो देखते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट का भी, देखो इधर का रुपया अलाउ किया, कोऑपरेटिव बैंक का रुपया बंद कर दिया। महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट बढ़िया है, गुजरात में भी है, हमारा बंगाल में भी है, पूरा सबको बंद कर दिया है। गरीब लोग, किसान इससे लोन लेता है, वो क्या करते हैं, रोल बैक तो जरूर कर रहा है, छुपके जैसे है कि देखो एक एक दिन एक एक रकम अनाउंसमेंट हो रहा है। हमको गाली देने दो, बीजेपी जितना बीजेपी का हिम्मत हो वो हमको गाली दे। हमको गाली देने से हमारा कुछ नहीं होगा। हम जनता का साथ में है, ये हमारा सबसे बड़ा लड़ाई है। कोई एक्शन नहीं है, ओनली अनाउंसमेंट है। आज जाने का पहले हम ये कहने चाहूंगी, दिस इज वेरी बैड, इट इज बैड टू वर्स्ट। ओनली अनाउंसमेंट, नो एक्शन, एक्शनलेस व्हिम्सिकल अनाउंसमेंट। इससे क्या होता है, कोई दिन बोला 4,500 मिलेगा तो 2,000 कर दिया। कोई बोलता है फार्मर्स को 25,000 मिलेगा, मिलेगा कैसे, तुम तो 2,000 कर दिया, मिलेगा कैसे। पूरा जो कहता है पूरा झूठा। और कोई नाटक तैयार करके दिखाता है कि ऑल द पब्लिक बिलोंग्स टू ब्लैक मनी होल्डर्स एंड ऑल दिस। कॉमन लोग क्या ब्लैक मनी होल्डर्स है? देश में अगर ब्लैक मनी किसी का पास है, आप उसको हिम्मत है तो उसको ले लो, कौन माना किया? फॉरेन से कितना ले आया? अभी फॉरेन कंट्री से ब्लैक मनी जो 15 लाख करके जमा देने का बात था चुनाव का पहले, कितना रुपया ले आया? कितना ब्लैक मनी के खिलाफ एक्शन लिया? नहीं लिया। लेकिन 99% कॉमनर्स आर अफेक्टेड नाउ। इट्स अ वेरी सीरियस एंड सेंसिटिव इशू। हमने कल भी बोला 72 आवर्स हम लोग इंतजार करेंगे। इसका बाद अनाउंसमेंट में नहीं चलेगा, एक्शन चाहिए। हम अभी जाने का पहले एक सुझाव देके जाती हूँ। आप जो डिमोनेटाइजेशन किया है, मेरे का साथ कोई ईगो का लड़ाई नहीं है। मैं खाली चाहती हूँ कि ये आम जनता को फैसला हो। हम गवर्नमेंट को फिर रिक्वेस्ट करने चाहूंगी जाने के पहले, इसमें ध्यान दो। पार्लियामेंट भी चल रहा है, मैं ऑपोजिशन पार्टी ऑल पार्टी को भी कहने चाहूंगी, एक साथ में एक कट्टा लड़े। हमारा पार्टी ऑपोजिशन पार्टी टुगेदर रहे हैं, हमारा पार्टी चाहते हैं। कल कांग्रेस ने मीटिंग बुलाया पार्लियामेंट्री पार्टी को, ऑपोजिशन को, हमने बोला यूगो, हम सुदीप दा को बोला आप कलकत्ता मत जाओ, ए मीटिंग में जाओ, सब एक साथ में काम करो। दूसरी बात यह है, हम कहने चाहूंगी कि जो 1,000 रुपया का नोट है, वो आप 1 महीना 1.5 महीना लोगों को टाइम देके आप इसको हटा दो, हमारा कोई एतराज नहीं है। 500 रुपया नोट, जब तक आपको बैंक में एफिशिएंट 500 रुपया नोट नहीं आते हैं, जब तक आपको 100 रुपया का नोट एफिशिएंट नहीं होता है, चाहे 50 रुपया हो, चाहे 10 रुपया खर्चा जो है गरीब लोग जो चलाते हैं, उसको आप चालू करके रखो अप टू 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ, जब तक आपको अवेलेबल नहीं होगा। आप एक को डिमोनेटाइजेशन कर दो, 1,000 को, वो भी आप 1 महीना टाइम दो, जैसे 30 दिसंबर तक टाइम है, ठीक है, हमारा कोई एतराज नहीं है। 1,000 रुपया का नोट इतना बैंक नहीं देने से हम लोग को जरूरत नहीं होता, बैंक ही देता है, बैंक ना दे। दूसरी बात है, 2,000 रुपया का नोट जनता को कोई कम पे नहीं आएगा। इसको ज्यादा प्रिंट करने के ना करके 500 रुपीज ज्यादा करो, और 500 रुपीज नोट पहला का भी चालू रखो, नया का भी चालू रखो। दिस इज द सॉल्यूशन आई एम टेलिंग यू। टाइम बिंग इट विल गिव द इफेक्ट टू द पीपल।
जिसका पास जो है उसको संभालने दो। अभी हमारा खरीफ सीजन है, फार्मर सीड नहीं खरीदने से एक साल देश में अनाज नहीं आएगा, पैडी नहीं आएगा, गांव नहीं आएगा। अगर किसान खेती में चाष नहीं कर सके तो भूखा मर जाएगा लोगों ने। ट्रेडर्स देखो अभी सब व्यापार बंद हो गया, स्मॉल स्केल बंद हो गया, हमारा 100 दिन का काम का फुल ट्रांजेक्शन बंद हो गया। और देश में और एक चीज सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, जो देश में अभी भी हजार एरिया में कोई बैंक नहीं है, कोई पंचायत, कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, उसमें गांव का लोग कैसे वो प्लास्टिक इकोनॉमी को करेगा। हमारा देश में रिसेशन स्टार्ट हो गया है। हमारा देश में पहले विश्व भर जब रिसेशन हुआ, हमारा देश में नहीं हुआ था कि हमारा इधर में कैश फ्लो, हमारा हाउस वाइफ का घर में एक छोटा से एक पात्रों में वो क्या लक्खी झापी जो हम कहते हैं बंगाल को, उसमें वो पैसा जमा के रखता है, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया। इट इज आवर इंडियन कल्चर। आज लोगों ने सब खत्म हो गया, डेकोरेटर्स खत्म हो गया, शादी का बाड़ी खत्म हो गया, फार्मर्स खत्म हो गया, ट्रेडर्स खत्म हो गया। 100 साल देश को पीछा दिया, कोई प्लानिंग नहीं ऐसे के लिए। एक दिन हमको बहुत हमको इच्छा हुआ, हम कुछ भी कर गया। এটা ঠিক নয়, আমি এখনো আপনাদের মনে করি। ওনারা অ্যানাউন্সমেন্ট করছে, অ্যাকশন হচ্ছে না। নবাব থেকে শুরু করে কেউ টাকা দিচ্ছে না, দেদান দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, দাদন দেওয়া। চাষিরা চাষ করবে কি করে? ফার্মার্স আর নট গেটিং মানি, ফার্মার্সদের কাছে পয়সা নেই, 100 দিনের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। মনে রাখবেন, জুট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কাররা মাইনে দিতে পারছে না মালিকরা, চা বাগানের মালিকরা ওয়ার্কাররা ট্রাইবেল হয়। All tribal workers belongs to tea gardens, Assam and Bengal. उसको पास पैसा नहीं है, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। ट्राइबल लोगों ने आज बहुत दुखी है, माइनॉरिटीज भी है, एससी भी है, नौजवान भी है। आप पूछो नौजवान को, कभी पिता माता इसको कॉलेज जाने के लिए 100 रुपया भी देता है, जमा करता है। सबको सब चला गया, किसी का पास कुछ नहीं है, सब बेकार हो गया, सब भूखा रह गया है। इसमें ये नतीजा हम जरूर देके जाएंगे। जाने का पहले एक्शनलेस अनाउंसमेंट अब खत्म करो, बहुत हो गया। भाषण में काम नहीं चलेगा, भाषण काज चलबे ना, एक्शन चाहिए। दूसरी बात यह है, 1000 টাকার নোট আপনারা 1 মাস টাইম দিয়ে লোককে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিন, কিন্তু 500 টাকার নোট অ্যাভেল করুন। পুরনো নতুন যতদিন পর্যন্ত আপনার কাছে টোটাল নতুনটা অ্যাভেলেবেল না হচ্ছে, 100 টাকার নোট অ্যাভেল করুন। লোকে দোকানে গিয়ে কিছু কিনতে পারছে না, দুধের দোকানে যাচ্ছে তো ভেজিটেবলের দোকানে খুচরো পাচ্ছে না, মাছ পচে গেছে, ভেজিটেবল পচে গেছে। এই পরিস্থিতি চলছে দেশে, খুব সিরিয়াস পরিস্থিতি হয়ে গেছে। আর দুটো নাটক করে এক জায়গায় সাজিয়ে দুটো কাগজ পুড়িয়ে দিয়ে লোককে দেখালেন, এতে মানুষের মন ভিজবে না। এগুলো সমস্ত তৈরি করা নাটক। আর আমি অপোজিশন পার্টি, আমি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলে গেলাম যে আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে কারো কোনো ইগো নেই, সবাই একসাথে কাজ করুন। আপনি বলছেন 1000 টাকার নোট 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত চলুক, তারপর বাতিল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এখন না, ও যে সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করেছে, লোককে জমা দেবার একটা টাইম দিক। লোকের 1000 টাকার নোটের খুব একটা বেশি প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। সাধারণ মানুষের 500 টাকাটা লোকের প্রয়োজন আছে, তার কাছে 500 টাকার নোট অনেকের কাছে আছে, ব্যাংক দিয়েছে। 1000 টাকার নোটও ব্যাংক দিয়েছে। ব্যাংক এখন যেমন আমরা ভাঙাতে গেলে 2000 টাকার নোট দিচ্ছে, আমি 2000 টাকা নিয়ে কি করব সেটাও খুচরো পাওয়া যাচ্ছে না। 2000 रुपया हमको मिलेगा तो क्या होगा, और एक दिन में मिलता है तो हम देखे सबको हाथ में नेल पॉलिश लगा दिया, चाहे जो नेल पॉलिश पहनता भी नहीं है सबको नेल पॉलिश लगा दिया। आप देखो, इवन लड़का को भी, लड़का लोग भी। आई एम ग्रेटफुल टू इलेक्शन कमीशन, आई रेज दिस इशू फास्ट। हमने अभी भी कहने चाहेंगे, देखो लड़का लोगों को भी हाथ में सब नेल पॉलिश पड़ा दिया। ये क्या है, जो भी मर्जी करते हैं। অসুবিধা হবে, নির্বাচন কমিশন তো আজকে লিখেছে, নির্বাচন কমিশন इज फेयर एनफ फॉर दिस, दे आर द एब्सोल्युटली अथॉरिटी, बिकॉज हम लोग वोट का टाइम में जो करते हैं दैट इज द अंडर इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो डिसीजन लिया दैट इज करेक्ट डिसीजन, वी रेस्पेक्ट द इलेक्शन कमीशन। बट गवर्नमेंट जो चैलेंज कर रहा है इलेक्शन कमीशन को, आज मैंने देखा कि कलकत्ता में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक लोग गया इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन लेके, उसको लेके तो बोलता है हम इलेक्शन कमीशन को मानता नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, अनफेयर, एंड दिस इज मोर देन इमरजेंसी। हाउ दे आर बिहेविंग, देयर एटीट्यूड इज डिक्टेटोरियल, मोर देन इमरजेंसी। আমি কবি নেই দেখা, এত বড় সর্বনাশ দেশের কখনো হয়নি।
इतना ज्यादा इतना बड़ा सर्वनाश देश को कभी नहीं हुआ है। এই অপোজিশন বলছে তৃণমূল জেপিসি চাইছে না অপোজিশনে না আমি জেপিসি চাই না, আমি চাই অ্যাডজার্নমেন্ট মোশন। জেপিসি কি হবে? জেপিসি এই জন্য চাইছি না, আমরা প্লিট করবো অপোজিশনকে, আমরা বোঝাবো वी डोंट वांट जेपीसी। जेपीसी साथ पहले भी हुआ, आज तक कुछ भी चाहिए कोई इंसाफ हुआ नहीं हुआ। जेपीसी का मीन 6 महीना 1 साल के लिए आप डाल दो तो क्या होगा, लोग मर जाएगा, उसके बाद आफ्टर दैट इफ द कम्स डॉक्टर देन पेशेंट इज डेड। দিদি কলকাতা হাইকোর্টে একটু আগে একটা নোটিফিকেশন বেরিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে জানানো হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত কোনো প্ল্যান ছিল না, তারপরে সাধারণ মানুষের এত গ্রিন সিচুয়েশনে পড়তে হয়েছে। আমরা কৃতজ্ঞ, আমরা চাই এই ক্রাইসিসে মাননীয় রাষ্ট্রপতিজি, বিচারপতিরা, কোর্ট, গণতন্ত্রের প্রেস মিডিয়া, যারা গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় ধারক এবং বাহক, তারা তাদের রোলটা প্লে করলে মানুষ বাঁচবে। আমরা তো আছি।